बोले एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रि एक बामन्ना, और बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंका जराई, और बात कोई बातन्ना, तुलसी जी लिखे पोथन्ना। बोलो राजा रामचंद्र की भैया। एक राम है एक रावण है, और बाने बाकी सीता जी हरलई, बाने बाकी लंका ही जरा दी, और कछु बचो ना बाकी ना ऐसो कर दियो, और कोई बात ही नहीं। वैसी तुलसीदास सुनित नो बंदर बनाई कर दियो है। आए राघवेंद्र सरकार को प्रणाम। गंगा बहा रहा है कलयुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है कलयुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है कलयुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है। और माता पिता को बेटा, माता पिता को सरवण होकर लगा रहा है, और माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, एक ही किसी का, पहले था एक रावण और एक किसी का, पहले था एक रावण एक ही थी वो तो सीता, पहले तो था वो रावण एक ही और सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब तो सतर्क रहना कह दो हर एक बहन से, अब तो सतर्क रहना कह दो हर एक बहन से, अब तो सतर्क रहना कह दो हर एक बहन से, अब तो सतर्क रहना। पापी भी अब यहाँ पे, पापी भी अब यहाँ पे राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है। रोटी को तरस रहा है मजदूर का ये बच्चा, रोटी को तरस रहा है मजदूर का ये बच्चा, रोटी को तरस रहा है मजदूर का ये बच्चा, रोटी को तरस रहा है। अब सेठ जी का कुत्ता, अब सेठ जी का कुत्ता रबड़ी तो खा रहा है, और सेठ जी का कुत्ता रबड़ी खिला रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? हे भैया समझ में आ रहा है कुछ? क्या गा रहे हैं ये? मजदूर जो आदमी है सुबह कमाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, और शाम को सोचता है अपने परिवार का मैं कैसे गुजारा करूं। और जो पैसे वाले जो है उनके तो भैया अभी बता रहे थे ना विठल, वो भी रबड़ी खाते हैं। साली का जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा, और माँ की दवाई भूल गए, और कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। कलयुग में ये हाल होना चाह रहे। और कहा है इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत। यहाँ तो प्यारे अर्जुन, यहाँ का तो अब ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब यहाँ पे ये तो अर्जुन रिक्शा चला रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है। माता पिता के सर्व
ठोकर लगा रहा है, और माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, और कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान। राजवंश में जिसके लिए हम सुबह से 2 बजे से पीले पीले पहन के बैठे, लेकिन 5 बज गए अभी तक तो आया ही ना है, उसको बुला लेते हैं। बड़े भाव से चलेंगे उस कृष्ण कथा में, जिस शांति से आप राम कथा में विराजमान थे। देखिए राम जी की कथा अनंत है, उसको यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगता है। तो अब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं, उस चंद्रवंश का निरूपण करते हैं जिसमें मेरा गोविंद का प्रादुर्भाव पड़ा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के श्रीमान जी चंद्रमा, और चंद्रमा के इसी वंश में बुद्ध हुए। देखिए चंद्रमा से इस वंश का नाम चंद्रवंश हुआ। बुद्ध के पुनर्वा हुए, पुनर्वा के वंश में 6 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल के एक परम तेजस्वी पुत्र हुए, नाम है गाधी। इनके घर में पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋषिक नाम के ऋषि से हो गया। बना लिया, तो रोक रखा है। ऋषिक नाम के ऋषि की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब कहा गया तो उन्होंने कर लिया। एक दिन गांधी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा दामाद बहुत बड़ा बैग है दवाइयों का, अब मैं तो बेटी से कहता हुआ कुछ अच्छा नहीं लगूंगा या दामाद से कहूंगा। तो देखिए शादी के बाद माँ बेटी बहन बहन की तरह बतरा लेती है या सखी सखी की तरह बतरा लेती है। दूसरी अपनी पत्नी से कहा उन्होंने, तुम बेटी से कहना, वो दामाद से कहेंगे कुछ दवाई ऐसी बना दे तो हमारे घर में भी पुत्र रत्न हो जाएगा। माँ ने बेटी से कह दिया, बेटी ने अपने पतिदेव से कह दिया। पतिदेव ने 2 दवा तैयार करी, एक अपनी पत्नी के लिए, एक अपनी सासू माँ के लिए। अब ये बताऊं, कभी कभी बेटियां जो होती है ना माँ के लिए ज्यादा कुछ करने की चेष्टा कर देती है, गड़बड़ वही हो जाती है, कर देती है ना बेटी माँ के लिए, ना जाने क्या कर दूं मैं अपनी माँ के कार्य, लेकिन वह गड़बड़ हो जाती है। पति जो करता है वो अपनी हैसियत की और अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, लेकिन तुम ज्यादा करने की चेष्टा कर देती वह गड़बड़ हो जाती है। अब यह गड़बड़ हो गया। बेटी ने क्या किया कि जो दवाई उन्होंने अपने लिए अपनी पत्नी के लिए बनाई थी और जो दवाई सासू माँ के लिए बनाई थी, दोनों को बदल लिया। बदल क्यों लिया? बोले कहीं ऐसा तो नहीं मेरी दवाई ज्यादा असरदार बनाई हो, मेरी मम्मी की वैसी बना दी हो। अब मानो मेरे कोई दिक्कत होगी तो मेरा तो घर का है, फिर बना देगा।